ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। इस संगम युग पर बाबा हम बच्चों को सब हदों से निकाल बेहद में ले जाते हैं। बाबा का ये ज्ञान प्राप्त करने से पहले हम कितनी हदों में थे। मैं और मेरा, ये सब हद है। बाबा ने उस दिन भी कहा, तो मैं और मेरे में फंसे थे, अर्थात
हदों में फंसे थे। अब बाबा कहते हैं इन हदों से निकलो। और उसकी बाबा युक्ति क्या बताते हैं, जब मैं कहते हो तो मैं आत्मा कहो। तो जैसे आत्मा कहा तो हदों से निकल गए। जब मेरा कहते हो तो मेरा बाबा कहो तो हदों से निकल बेहद में जाएंगे। क्यों ये बहुत ज़रूरी है हद से बेहद में जाना? क्योंकि बाबा कहते हैं अभी घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। तो घर जाना है, नई दुनिया में आना है, ये बेहद है। वो लौकिक घर तो रोज़ जाते हैं, नौकरी धंधे पर रोज़ जाते हैं, लेकिन उस बेहद में हम गए, घर गए, फिर नई दुनिया में आए, तो इस पुरानी दुनिया में तो आना नहीं है। तो बेहद में जाने लिए और क्या क्या करना पड़ेगा? फिर बाबा कहते संपन्न संपूर्ण बनना है। और संपन्न संपूर्ण हम तब बन सकेंगे जब इस हद की बातों को भुलाएंगे। अगर हद की बातें याद रहेगी तो संपन्न भी नहीं, संपूर्ण तो बिल्कुल नहीं। और जब संपन्न संपूर्ण बनेंगे, बाबा कहते तब सजाओं से मुक्त होंगे। और सजाओं से मुक्त होंगे तब ही विजय माला का दाना बनेंगे। तो बहुत ऊंचा लक्ष्य बाबा हम बच्चों को देते हैं और उसके लिए रोज़ रोज़ हमें पुरुषार्थ कराते रहते हैं। फिर भी बाबा जानते हैं सब नंबरवार है, सब एक जैसा तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो हर एक अपने को ही देखेंगे कि मैं कितना पुरुषार्थ कर रहा हूँ। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 29/10/2022 है। मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो। हमको क्या बना रहे हैं बाबा, ये याद आएगा तो बाबा को भी हम खुशी खुशी से याद करेंगे। हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंग निकल जाएगी। आत्मा पर 63 जन्मों की जंग लगी हुई है, वो निकल जाएगी। प्रश्न है, माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहते हैं ना, बच्चों से पूछते हैं बच्चे क्या बनोगे, तो सब हाथ उठाते लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अर्थात माला का दाना बनेंगे। पर उसके लिए क्या पुरुषार्थ है वो भी तो ज़रूरी है ना करना। तो माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर सुनते जाना, उत्तर में क्या क्या बाबा ने बताया। पहला, माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद न पड़े, कुछ भी याद न पड़े। उसको ही कहेंगे ना कर्मातीत, संपन्न संपूर्ण। हमारी दादियाँ ऐसे ही थी, कुछ भी याद नहीं पड़ा। माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद न पड़े। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि है, वो सब भूलना पड़े, सब भूलना पड़े।
किसी में भी ममत्व न रहे, मेरा मेरा न हो। ये है पहली बात। दूसरी बात, बस ये भाई है, यही रूहानी कनेक्शन हो। बस मेरा मेरा में तो कितने, कल भी बाबा ने कहा ना परसों, मामा चाचा काका न जाने क्या क्या है मेरा मेरा मेरा। वस्तु भी है, व्यक्ति भी है, वैभव भी है, बहुत कुछ है मेरा मेरा। तो बाबा कहते हैं बस ये भाई है, आत्मा है, यही रूहानी कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। ये दो मूल बातें हैं। एक तो सब कुछ भूलना है, दूसरा रूहानी कनेक्शन रखना है, छोड़ना नहीं है, भूलना है। यहाँ बहुत अंतर है ना दोनों में। तो छोड़ना नहीं है, भूलना है, परंतु संबंध निभाना भी है, तो रूहानी कनेक्शन रखना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो जरूर पक्का निश्चय हो गया होगा कि हम आत्मा हैं और परमात्मा बाप के बच्चे हैं, तो सभी ब्रदर्स ही हैं, ये पक्का निश्चय हो गया होगा। ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है। क्या दिया है डायरेक्शन? कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो। तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहाँ और जगह भटकता है? डायरेक्शन तो दिया, लेकिन उस डायरेक्शन को अमल में लाते हो? तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहाँ और जगह भटकता है? माया भटकाएगी जरूर। न चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ न कहाँ भागती रहेगी। माया ये काम करेगी, कहाँ न कहाँ बुद्धि भटकाती रहेगी। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है। ये 84 का चक्र पूरा हुआ है, हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बन करके घर गए हैं। फिर स्मृति भी दिलाते हैं कि हम अनेक बार याद की यात्रा से पवित्र बन करके घर गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब भाई भाई हैं, इसमें जिस्म की तो कोई बात ही नहीं है। भाई भाई शारीरिक रीति से तो नहीं है, हर एक के अपने अपने माता पिता है, लेकिन बतु बाबा कहते हैं इसमें जिस्म की तो कोई बात ही नहीं है। तुम जिस्म को याद नहीं करो, शरीर को याद नहीं करो, सिर्फ हम आत्मा हैं। हम ही पावन सतो प्रधान थे, अब पतित बने हैं, तो क्या करना होगा? अब पतित बने हैं तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है, जिससे जंक निकल जाए। तो बाप समझाते हैं बच्चे, पहले पहले अपने को आत्मा समझो। पहला कदम ये है कि अपने को आत्मा समझो। अब ये भी ज्ञान है कि फिर बाप को याद करो, ये दूसरा कदम। तो ये तो आत्मा समझना ये ज्ञान है, फिर बाप को याद करना ये विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान,
बाप को याद करना ये विज्ञान है, क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान शांति घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और घर भी शांत है, तो घर जाना है, वो हो गया विज्ञान। मैं आत्मा हूँ, ये हो गया ज्ञान। तो आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और घर भी शांत है। तो पहले हमको वहाँ पहुँचने का है, उस घर में पहुँचने का है। बाबा भी वहाँ से आए हुए हैं, परंतु मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं है। ये पारलौकिक बाप सम्मुख बैठ करके समझाते हैं बच्चों। हाँ, सम्मुख बैठ करके क्या समझाते हैं बच्चों? मैं परमधाम से तुम बच्चों के पास आया हुआ हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। क्यों आया हूँ? आया हूँ ड्रामा प्लान अनुसार, पर क्यों आया हूँ? तुमको वापस ले जाने के लिए। महाकालेश्वर का मंदिर है ना उज्जैन में, तो महाकाल को याद करते हैं, तो महाकाल क्या करेगा? जरूर सबको घर ले जाएगा ना। महाकाल का काम ही वो है, सबको शरीरों से मुक्त करके घर ले जाना। तो बाबा कहते हैं तुमको वापस ले जाने के लिए क्यों आया हूँ? तुमको वापस ले जाने के लिए। अभी तुम पतित विकारी हो गए हो, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भ्रष्टाचारी किसको बाबा कहते हैं? क्योंकि शरीर तो विकार की पैदाइश है, तो विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने, ये बाप समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद में तुम सब कुछ कर सकते हो। याद करने का मतलब ये नहीं कि एक ही जगह बैठ करके ही करना है, कर्म तो सब कुछ करना है ना। तो इस याद में तुम सब कुछ कर सकते हो। ऐसे नहीं कि धंधा धोरी नहीं कर सकते हो। मुझे तो बाबा को याद करना, मैं कुछ काम नहीं करूँगा, ऐसे थोड़ी है। बहुत कुछ कर सकते हो और ही अच्छा काम हो जाएगा बाबा की याद में। तो ऐसे नहीं कि धंधा धोरी नहीं कर सकते हो। तो बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा हम माला का दाना कैसे बने, या माला के दाने कौन बनेंगे? कौन बनेंगे फिर हम कैसे बने? हाँ, तो बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा माला के दाने कौन बनेंगे? तो बाबा क्या उत्तर देते हैं? बच्चे माला का दाना वो ही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिनको अंत में कुछ भी याद नहीं होगा पड़ेगा, कुछ भी याद नहीं पड़े। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वो सब भूलना पड़े। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब ट्रस्टी बन गए तो मेरा तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे हैं, भाई हैं। हमारा किसी में भी ममत्व नहीं है। मेरा तो नहीं है ना। फिर पूछते हैं बाबा, मेरा तो नहीं है ना। बस क्या सोचना है, बस ये भाई है, यही कनेक्शन है, ये भाई है, यही कनेक्शन है, और कोई कनेक्शन नहीं। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन, रूहानी संबंध। और कोई संबंध नहीं, हमारा रूहानी संबंध है। इतनी सारी आयु तो देह ही याद आई, आत्मा तो किसको याद ही नहीं आई। वैसे
सारा जीवन का आत्मा याद आती है, परंतु हाँ जब किसकी मृत्यु होती है तब जाके याद करते, हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। पर सारे जीवन में आत्मा तो थी ना अंदर, तो उस समय तो आत्मा को बहुत दुख दिया, और अंत में कहेंगे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। पर जीवन भर तो आत्मा देखी नहीं, सोचा भी नहीं, याद भी नहीं किया, तो आत्मा तो किसको याद ही नहीं आई। ये भी ड्रामा बना हुआ है, आत्मा न याद आना भी ड्रामा बना हुआ है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो ये बातें बाप समझाते हैं और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं, ये कैसे पुरुषार्थ करो, कितना टाइम बाबा देते हैं, कैसे? सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो, ऐसे नहीं 24 घंटा ही मुझे याद करो, नींद भी करनी है, आराम भी करना है और कारोबार भी करना है, 8 घंटा मुझे याद करो। अब वो है हद की सर्विस, गवर्नमेंट जॉब में भी तो 8 घंटा जॉब करते हैं ना, 8 घंटा तो ज़रूरी है। अब वो है हद की सर्विस, ये है सारे वर्ल्ड की सर्विस। ये 8 घंटा तुम जो देते हो बाबा को, ये सारे वर्ल्ड की सर्विस है, और वो तो पेट के लिए आजीविका के लिए 8 घंटा काम करते हैं। ये है सारे वर्ल्ड की सर्विस। जरूर खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, घूमेंगे, सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते। तुम बरोबर अभी बेहद की सर्विस करते हो। जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं ना, ब्रह्मा बाबा विचार सागर मंथन बहुत करते थे, सवेरे सवेरे उठ करके विचार सागर मंथन करते थे। तो जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखलाते हैं। करण करावनहार है ना, शिव बाबा भी सिखलाते। शिव बाबा को तो मंथन करने की जरूरत नहीं, पर ब्रह्मा बाबा को तो सिखलाते हैं ना कैसे करो। फिर ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को सिखलाते हैं। करण करावनहार है ना, तो तुमको करके ही सिखलाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजय माला बन जाएगी। सतयुग त्रेता में जो भी आते हैं वो विजयी होते हैं। फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए नंबरवार आते हैं। सब इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे। तुम सभी एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है। वहां तो यहाँ आकर, वहां से यहाँ आकर के शरीर लेते हो। ये सब बातें बहुत सहज है, समझना ये बातें मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है, जो तुम बच्चों को ही याद रहती है। तुम्हारा घर स्वीट होम, साइलेंस होम है। दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानता है। परम धाम, साइलेंस होम, शांति धाम हमारा घर है। बाबा कहते दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानता है। वो तो कह देते हम लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में हम जाकर लीन हो जाएंगे, वो हमारा घर है, ये नहीं समझते। तो वो तो कह देते हम लीन हो जाएंगे। जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है फिर उसी में समा जाता है, हम भी ऐसे ही ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। फिर कह देते हैं, एक तरफ कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, फिर क्या कहते हैं, जहां देखो वहां ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ईश्वर है, तो सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म, ईश्वर ईश्वर है। तो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं है। क्योंकि सन्यासियों को अगर हम कहते हैं वो परम धाम है, हमारा घर है, वो चलो अखंड ज्योति का महतत्व है, लेकिन वो तो तत्व है, वो जड़ है, और हम आत्माएं चेतन है, और उस चेतन आत्माएं उस घर में रहती है, फिर वहाँ से आती है, लीन हो गई तो खत्म हो गई ना। लेकिन तो ये बातें उनको समझ में नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं तो
तो वो क्या मानते हैं, जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है फिर उसी में समा जाता है, ऐसे हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। फिर कह देते जहाँ देखो वह ब्रह्म ही ब्रह्म है, वो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में नहीं बैठ सकती है। हाँ, बैठती ही नहीं है। तुम उनको उल्टा समझेंगे और वो तुमको उल्टा समझेंगे, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। सन्यासियों का वो अलग है निर्वृत्ति मार्ग, उनको तो इस दुनिया में आना ही नहीं है, सुख काग विष्टा समान है, बस ब्रह्म में लीन होना यही कहते हैं। तो क्योंकि उनका धर्म ही अपना है, परंतु तुम जानते हो सभी आत्माएं शांति धाम, सभी आत्माएं शांति धाम में जरूर जाएंगी। बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही बाबा कई बार कहते हैं कुदरत। कुदरत को आज बाबा ने शब्द दिया है वंडर। आश्चर्य है ना, कैसे सबका अपना अपना पार्ट है। तुम बच्चे अभी कितनी महीनता में जाते हो, आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पाठ बजाती है। तो ये ज्ञान जैसे बाप के पास है, वो ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। तो बाबा ने उस दिन भी कहा ना, जैसे मेरे पास ज्ञान है, मैं सागर हूँ पर बीज रूप हूँ, सारे कल्प वृक्ष का मुझे ज्ञान है, मैं तुमको भी वही देता हूँ, तो तुम भी मास्टर बीज रूप बन जाते हो। तो बाबा कहते तो ये ज्ञान जैसे बाप के पास है, वो ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। तुम अभी ऐसे ज्ञानवान बनते जाते हो, ज्ञान बुद्धि में बैठता जाता है, धारण करते जाते हैं, तो क्या बन जाते, ज्ञानवान बन जाते हैं। और वो भक्ति में डूबे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो है भक्तिवान और तुम हो ज्ञानवान। भक्तिवान माना रात में रहने वाले और ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। वो रात के रहने वाले, हम दिन के रहने वाले। आधा कल्प तुम सुख धाम में रहते हो, आधा कल्प दुख धाम में रहते हो। इसको कहा जाता है दूरान देशी। दूर की हम सोचते हैं, खाली हद की नहीं सोचते, दूर की सोचते हैं। इसको कहा जाता है दूरान देशी। तो तुम्हारी बुद्धि अब बहुत दूर दूर जाती है। कहाँ तक दूर जाती है? हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं, इतना दूर जाती है। कितना दूर है ब्रह्मांड? हाँ, माइलेज गिनती कर सकते हैं, इतना दूर। तो स्वीट होम ब्रह्मांड में के रहने वाले हैं। बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि वो नॉलेजफुल है, उनको झाड़ की नॉलेज है। तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो। शरीर का भान मिटाएंगे, मिटेगा कैसे? जब आत्मा समझेंगे। दूसरी कोई भी चीज याद न आए, पूरा आत्म अभिमानी बन जाना है, पूरा आत्म अभिमानी बन जाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। आत्मा तो कुछ भी नहीं लाई इस दुनिया में, हाँ, और न ले जाएगी कुछ भी इस दुनिया से। तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो आत्मा को याद पड़े। गाया जाता है जो जो सिमरे, हाँ, जैसा कहते हैं ना, अंतकाल जो जो सिमरे वैसी वैसी वल वल उतरे जून। तो अगर कोई भी चीज होगी तो जरूर वो याद आएगी। वहाँ फंसे हुए हैं और वो अंत में वो याद आई तो वैसा ही जन्म मिलेगा, उसी में फंसे रहेंगे। तो अगर कोई भी चीज होगी तो जरूर वो याद आएगी। ये विचार करने की बात है कि अगर कोई भी चीज होगी तो अंत में वो याद आएगी, तो फिर उसी में फंसे रहेंगे, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, उसी कोई बंधन हमें नीचे फिर ले आएगा। ये विचार करने की बात है।
अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी हैं, तो याद आएगा जरूर। तुमने तो अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, फिर ऐसे नहीं समझो कि ये मेरी चीज है। जब बाबा को दे दिया फिर तुमको याद ही क्यों आए, तुम भूल जाओ। राजा हरिश्चंद्र की कहानी है ना, सब कुछ भूलना है, सब कुछ दे दिया। ये मेरी पत्नी है, वो मर गई, बेटा है मर गया, उनको कफन भी नहीं है, मेरे पास, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम कहाँ से लाओगे, तुम्हारा कहाँ है बेटा, तुम्हारी कहाँ है पत्नी, कुछ भी नहीं। इतनी परीक्षा ली, लेकिन फिर उस परीक्षा में पास हुआ तो फिर माला माल कर दिया वापस। तो बाबा कहते हैं जब बाबा को दे दिया फिर तुमको याद ही क्यों आए, तो भूल जाओ। अगर वो याद पड़ता रहता है तो वो भी पिछाड़ी में नुकसान कर देगा। याद पड़ता रहता है तो पिछाड़ी में नुकसान कर देगा। अभी तुमको ये सब नई नई बातें मिलती है, पुरानी कोई भी चीज तुम्हारे पास नहीं है। जैसे पुरानी चीजें सब करनी घोर को दे देते हैं ना, अब कोई शरीर छोड़ा उसकी चीजें तो रखेंगे नहीं, नहीं तो याद आएगी। यहाँ कई आते ना, अब इसके बेटे ने शरीर छोड़ा, पति ने शरीर छोड़ा, तो रोती रहती, इतना रोती रहती है। तो एक किसी को लेकर के, बहन जी ये बहुत रोती है, इसके बेटे ने शरीर छोड़ा, और मेरे सामने रोने लगी। मैंने कहा कि अभी कैसे इसको, वो भी 1 साल हो गया, 1 साल अभी तो फिर के कैसे मैं भूलूं। तो मैंने कहा उनको, उनकी कोई चीज़ आपके घर में है? तो कहा हाँ। मैंने कहा उनका फोटो वगैरह कुछ है? तो कहा है। तो या ये चीज़ है उनकी, तो वो चीज़ संभाल के रखी है, तो वो जैसे ही देखती है याद आता है। तो मैंने कहा ये भी निकालो, ये भी निकालो। हाँ, इसीलिए पहले ज़माने में तो सब करनी घोर को देते थे, ब्राह्मणों को, ऐसे गरीबों को दे देते थे, वो चीज़ अपने घर में नहीं रखते थे। तो देखो बाबा कहते हैं क्योंकि वो चीज़ होगी तो याद आएगा ना वो व्यक्ति, तो वो भी पिछाड़ी में नुकसान कर देगा। अभी तुमको ये सब नई नई बातें मिलती है, पुरानी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। जैसे पुरानी चीज़ें सब करनी घोर को देते हैं ना, ऐसे तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो, फिर याद नहीं आना चाहिए। बाबा के यज्ञ में भी दिया, फिर याद करते हैं मैंने ये दिया, मैंने ये दिया। अरे दे दिया खत्म ना, तो दे दिया तो याद थोड़ी करना होता है, दिया हुआ वापस तो लेना नहीं है, फिर याद क्यों करते हो? तो ऐसे तुम भी अपना सबको दे देते हो, फिर याद नहीं आना चाहिए। बस यही याद रहे कि मैं भाई हूँ, यानी मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मेरे पास कुछ भी है ही नहीं, शरीर भी नहीं है। हेलो, ये शरीर रूपी दुम जो है ना, ये भी पूंछ है ना, साथ साथ है। तो बाबा कहते ये भी शरीर भी नहीं है। फिर नई दुनिया में सब कुछ नई चीजें मिलेंगी। वहां तो हीरे जवाहरातों के महलों में जाएंगे, तो वो भविष्य की बात हुई। बाबा पूछते हैं बच्चे तुम क्या बनेंगे? तो बच्चे कहते बाबा हम तो नारायण बनेंगे। ये तो खुशी की बात हुई ना। परंतु अभी जब कोई भी पुरानी चीज याद न आए तब माला का दाना बनेंगे। नारायण बनेंगे, माला का दाना बनेंगे, पर कोई भी चीज याद न आए तब माला का दाना बनेंगे। 108 की माला तो राजाई की ही है। मंदिरों में फिर 16,108 की भी माला रखी जाती है, तो माला के दाने बहुत ही बनेंगे। 108 की तो माला है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है, फिर 9 लाख भी है ना सब। तो इसीलिए माला तो के दाने तो बहुत बनेंगे। जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे ज़्यादा। अभी कोई भी नई चीज़ है उसका सुख अपना है, थोड़ी यूज हो गई उसके बाद सेकेंड हैंड हो गई तो उसका फिर वो सुख थोड़ी होगा जो नई चीज का होता है। तो सत्युग के आदि का जो सुख है उसकी भेंट में जो पीछे पीछे आएंगे वो सुख थोड़ी लेंगे, फर्क तो पड़ेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं
जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। जो पीछे आते हैं उन्होंने इतना सुख नहीं पाया है, उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है तो दुख भी कम ही पाएंगे। हाँ सुनो, ये भी है, बहुत ज़्यादा सुख पाया तो बहुत ज़्यादा दुख भी मिलेगा। परंतु जो द्वापर में आए, चलो द्वापर अंत में आए तो सुख पाएंगे, फिर दुख पाएंगे, पर इतना सुख भी नहीं इतना दुख भी नहीं। अभी जो आत्माएं आ रही है वो तो क्या पाएंगे, सुख भी क्या कैसा और दुख भी कैसा, तो वो तो नहीं होगा जो हम बच्चों ने सतयुग में सुख पाया। तो बाबा कहते हैं उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है तो दुख भी कम ही पाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ख्याल रखो, फिर वही पॉइंट, मेन पॉइंट, क्या ख्याल रखो कि पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए। जो अर्पण किया हुआ है वो भी याद नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं मैं ऐसी कोई चीज नहीं लेता हूं जो रह जावे और उसका वहां भर कर देना पड़े। रह जाए और यूज नहीं हुई तो रह गई ना, तो वो तो किस काम की भी नहीं, वो रह गई तो नष्ट हो जाएगी, खत्म। तो इसीलिए वो जो भी बाबा लेंगे वो काम में लानी है, तभी तो उनका भविष्य बनेगा। तो बाबा कहते मैं ऐसी कोई चीज नहीं लेता हूं जो रह जावे और उसका वहां भर कर देना पड़े। हाँ वो काम भी नहीं आई पर देना तो पड़ेगा ना, क्योंकि मैं गरीब निवाज हूँ, इसलिए अमीरों का तो धन लेता ही नहीं है। हाँ बाबा कई कहते ना भगवान एक अमीर के तन में आ जाते, बहुत अमीर, वो एक व्यक्ति से ही सारी दुनिया को बाबा का संदेश दे देता। लेकिन बाबा कहते नहीं, गरीबों की पाई पाई सफल होती है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि मैं गरीब निवाज हूँ, कोई है जो दे करके फिर जब कोई कारण से भागंती हो जाते हैं तो मांगने लग पड़ते हैं। माया उनको एकदम डस लेती है, एकदम डस लेती है। माया ने डस लिया उसको, अगर वो ऐसे कहते हमको वापस चाहिए। माया उनको एकदम डस लेती है। नहीं तो कहते हैं चाहे मारो चाहे प्यार करो, ये मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, बस एक बाबा दूसरा न कोई। पर जब माया वार करती है, मैंने ये दिया मैंने ये दिया, ये कहते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ वो क्या कहेंगे, चाहे मारो चाहे प्यार करो, ये मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। तो तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो, तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, फिर ये क्यों कहते हो कि हम देते हैं। तुम तो लेते हो ना, देते क्या हो, हाँ जितना दिया उससे तो न जाने कितना गुना लिया है, तो क्या तुम देते हो, तुम तो लेते हो ना। कौन कहता है तुम कुछ दो, अच्छा देते हो कहते हो मत दो, कौन तुमसे मांग रहा है, तो कोई मांग तो नहीं रहा है। तो इसीलिए कौन कहता है तुम कुछ दो, बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो वहां उनके लिए महल बन जाएगा। तुम अगर कहते हो मैं देता हूँ मत दो, परंतु जो देते हैं बाबा कहते हैं जो सहज मिले वो दूध बराबर। बाबा तो मांगते कभी नहीं, परंतु जो बच्चे देते हैं उनके लिए महल बन जाएगा। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो बच्चे सुदामा मिसल दाल चावल ले आते थे, सचमुच ले आते थे। बाबा उनका वर्णन भी करते हैं मुरलियों में। हमारे गुड़गांव की माताएं आती थी, तो वो माताएं बहुत गरीब थी, उस समय तो गांव था गुड़गांव, तो इसलिए गुरुगांव कहते थे। तो माताएं बूढ़ी माताएं आती थी, बेचारी गरीब, तो पोटली में लाती थी, इतने चावल, इतनी दाल, हल्दी, चीनी, मतलब जो कुछ भी। और बाबा को कहती थी बाबा हाँ इसका ये खीर बनाना है, ये भोग के लिए, इतना थोड़ा। तो बाबा क्या करते थे, उनको आंखों पर रखते थे वो पोटली। हाँ बच्चे तुम बाबा को देते हो ये, बाबा तुमको स्वर्ग में महल देंगे। हाँ तो देखो इतना प्यार से लाती थी, पर गरीब थी तो और कितना लाएगी। तो बाबा कहते हैं तो इसीलिए तो वहाँ
जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो बच्चे सुदामा मिसल दाल चावल ले आते हैं, कहते हैं कि हमको महल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं और क्या कहते हैं बाप, वाह इनके नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले आते हैं। भावना है ना, हाँ दिखावा नहीं है, दिखावा जिनका है उनका नहीं बनता है, जो भावना रखते हैं उनका बनता है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले आते हैं, तो अहो भाग्य ऐसे बच्चों का, बहुत ऊंचा पद पाएंगे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों के कदम कदम वही चाल चलती है जो कल्प पे कल्प चली है। जो कुछ भी बच्चे कर रहे हैं, बाबा भी जो कुछ भी कर रहे हैं, वही है जो कल्प कल्प हुआ है। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम वही चाल चलती है जो कल्प कल्प चली है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं, तो इसका भी कोई अर्थ होगा ना। कदम कदम में पदम, पदम वो कमल का फूल तो भी कहेंगे, और पदम माना पद्मों की कमाई संपत्ति। देवता, हाँ देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं, तो इसका भी कोई अर्थ होगा ना। अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी होती रहती है, कदम कदम में पद्मों की आमदनी होती रहती है। तुम बाबा के पास पद्मा पदम पति बनने के लिए आते हो। हाँ भाई, क्यों आए हो सब? बाबा के पास पद्मा पदम पति बनने के लिए आते हो। तो तुम इतने महान महान महान, बाबा ने 3 बार कहा है, महान 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 भाग्यशाली हो, परंतु उसमें फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। पता है क्या बाबा हमें देते, तो भी पुरुषार्थ तो नंबरवारी करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वही ड्रामा के प्लान अनुसार चलता है, जैसे कि ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है। कल्प कल्प वही चलता है, तो जैसे ड्रामा पुरुषार्थ कराता रहता है, ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार तुम्हें मत देते हैं। तो कई इसका उल्टा एडवांटेज लेते हैं, सब कुछ ड्रामा अनुसार है, फिर मैं मेहनत क्यों करूं, अपने आप होगा। पर पुरुषार्थ पहले है, प्रारब्ध बाद में। ये भी ड्रामा में नोंद है कि बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं है, इसीलिए पुरुषार्थ तो करना ही है। तो ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार तुम्हें मत देते हैं, तो ड्रामा के वश हुए ना। फिर ये ड्रामा किसके वश है? हम बच्चे सब ड्रामा के वश है, बाबा भी ड्रामा के वश है। ड्रामा किसके वश है? बच्चे, हाँ क्या जवाब दिया होगा बाबा ने? बच्चे, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, क्योंकि ड्रामा किसके वश माना, किसने बनाया। अब जिसने बनाया उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया। हाँ, भगवान के लिए भी कहते हैं भगवान को किसने तो बनाया होगा। अच्छा, भगवान को जिसने बनाया तो वो भगवान हो गया, पर उसको फिर किसने बनाया? अब भगवान को थोड़ी कोई बनाएगा, तो न भगवान को कोई बनाता, न आत्मा को कोई बनाता, न प्रकृति को कोई बनाता, सब अनादि अविनाशी है, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा तो अनादि बना हुआ है, ये कोई नहीं कह सकता है कि ड्रामा कब बना, ये तो चलता ही रहता है। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है ईश्वर की, इसलिए उसको कहा जाता है नंबर 1। जो ईश्वर की मत मिलती है, उस ईश्वर की मत को कहा जाता है ईश्वरीय मत। हाँ, इनसे ऊंची कोई मत है ही नहीं। ईश्वरीय मत जो तुम्हें देवता बनाती है, और मनुष्य की मत क्या बनाती है? छीछी बनाती है। मनुष्य की मत गिराएगी, ईश्वर की मत चढ़ाएगी। ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर तो मनुष्य बन जाते हो। और अभी तो क्या कहेंगे, मनुष्य तो से भी बदतर, हाँ, असुर जैसे बन गए। मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो।
अभी ये गीता का एपिसोड संगम युग है, जबकि दुनिया बदलती है। एपिसोड माना ये युग है गीता का, जबकि दुनिया बदलती है। तो ये बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए, प्यार से चलना होता है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा होगा। जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है, तुम समझते हो कि हम बेहद के बाबा की संतान बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए, अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे, स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत बहुत ऊंच पद है, स्वर्ग से भी तुम्हारा यहाँ बहुत बहुत ऊंच पद है। बाप सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं, भगवानोवाच मैं तुमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो हाँ, अपनी तकदीर पर तुमको बहुत बहुत खुश रहना चाहिए, अपनी तकदीर पर खुश रहो कि भगवान हमको क्या से क्या बना रहे हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। वाह, बाबा आकर के क्या हमारी तकदीर बनाते हैं, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हैं। ऐसे सोचते हो? हाँ, ऐसे सोचेंगे तो क्या नशा चढ़ेगा। तो जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। अगर ऊंच पद पाना है तो हाँ, 3 बातें। ऊंच पद पाना है तो शांत चित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। दूसरा, जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी न आए, कभी ये संकल्प भी न आए कि हम बाबा को देते हैं। इसलिए ना गुप्त दान का बड़ा वर्णन है भक्ति मार्ग में भी। गुप्त दान महाकल्याण। हाँ, एक दायां हाथ आपका दान करता, बाएं को पता भी नहीं चले, इतना गुप्त हो। तो कभी ये संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को देते हैं। वरदान, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। केवल काम विकार को विदाई नहीं देनी, उनके सारे साथी जो है ना काम विकार के, उनको भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं। अब पता है क्रोध महाभूत है, काम क्रोध नरक के द्वार है कहते भी है। तो महाभूत क्रोध को भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। कौन से बाल बच्चे क्रोध के? बहुत है। तो जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं।
लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश न रहे। ऐसा पक्का व्रत लो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। कितनी बड़ी परिभाषा है सच्चे ब्राह्मण की। इसीलिए ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। स्लोगन, संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो क्या करो? संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। अच्छा, क्योंकि माया के अधीन होना भी तो स्वतंत्रता नहीं है ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे। आज का प्रोग्राम आपको बताएंगे बाद में, सभी बैठे रहेंगे। All double foreigners will remain seated. After meditation, I'll give you today's program. शुक्रिया शुक्रिया बाबा तेरा।
चमके हीरे, फैल रही रूहानी रोशनी जहां में धीरे धीरे, फैल रही रूहानी रोशनी जहां में धीरे धीरे। नई दुनिया की राह दिखाने रहनुमा बना दिया। ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। शुक्रिया 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 बाबा तेरा शुक्रिया। Om Shanti. All double foreigners, please remain seated. बाकी सभी उठेंगे। Who came yesterday? Who came yesterday from UK? Okay. Anybody else came yesterday from UK? New Zealand? New Zealand. Acha, acha. So hope you have filled your registration forms and also deposited your valuables in Shashi Ben's office with Urvashi Ben opposite dispensary.